आइए दोस्तों, आज के हम अपने 15th क्वेश्चन से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा हुआ सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, तो आप 1/4 दिया हुआ है तो पहले इसके पास आइए 1/4 और इसको इससे भाग करते रहिए, भाग करिए, यानी डिवाइड कर लिए आप। 4 को आप 1 से करोगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो कितना का जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर कितना जाएगा, 0 बढ़ा सकते हो, 4 बचे कितना हो जाएगा 20, यानी कि कट गया। यानी कि 1/4 की जो वैल्यू आ गई 0.25 आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 1/2 की, क्योंकि 1/2 ही हमारे पास है, तो 1/2 इसको कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये कट गया, कितना आ गया 0.50, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, 2/3 है, 2/3 इसको आप कर लीजिए, लिख लीजिए। आपने ये किया 0.0 यहाँ बढ़ाया, ठीक, 3 छंग 18 हो गया, 2, ठीक, कितना आ गया, फिर से यहाँ पे 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना हमारे पास से 2 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.66 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और दिया हुआ था, 3/4 दिया हुआ था, इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए। 3/4 का जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आपने 3 लिखा, यहाँ पे फिर से आपने 0 डेसिमल आके 0 बढ़ाया, 4 7 कितना हो जाएगा 28, बचा कितना 2, 0 लगाया आपने, 4 5 कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 4 5 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। आपके पास आ गया 0.75, यानी कि हमारे पास आ चुका है 1/4 दिया हुआ था, 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4। तो जो हमारे पास 1/4 की जो वैल्यू आई है, 1/4 की वैल्यू 0.25 आई है, और इसकी आई 1/2 की आई है 0.50 आई है, 2/3 की वैल्यू 0.66 है, 0.66, और 3/4 की वैल्यू है 0.75 है। अब उसने क्या कहा है कि आपको सबसे बड़े भिन्न बताना, सबसे बड़ी आपको भिन्न बताना था। तो सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी, देखिए 0.25, 0.50, 0.66, 0.75। तो 0.75 हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन उसने कहा क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम लिख लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ आपको 23/50। हम ये मान लेते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी गुणनफल बोलेगा उसका मतलब होता है गुणा। तो 2 संख्याएं हैं, तो कोई भी 2 संख्या मान लीजिए, एक x मान लीजिए और दूसरी संख्या आप y मान लीजिए, ठीक। तो हमने कहा 2 संख्याएं हैं, एक x है और एक y है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ आपको 23/50। ये क्वेश्चन में दिया, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। फिर उसने कहा यदि एक संख्या 46/50 है। अब देखिए 2 संख्याएं थी, ठीक, इनका गुणनफल ये दिया था, लेकिन उसने कहा ना एक संख्या मान के चलो आप x है, वो 46/50 दिया हुआ है। हमने ये कहा कि जो एक संख्या है वो 46/50 आपको दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या मान के चलो y ही तो है आपकी, तो y = 23 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46y हो जाएगा, 46y अपॉन कितना हो जाएगा 50 = 23 अपॉन कितना हो जाएगा 50। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी न्यूमरेटर में 46/y/50 लिखा हुआ, यानी कि अगर हर एक जैसा हो और बराबर का साइन लगा हो तो नीचे और नीचे ये वैल्यू कट सकती है, कट जाती है, ठीक। तो 46y =
23 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू जो आप निकालोगे तो y के साथ जो भी चीज़ रहेगी वो हमेशा कहाँ, नीचे हर में चली जाएगी, यानी कि 46 नीचे चला जाएगा और 23 हमारा ऊपर हो जाएगा। ये आपका 23/46 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो, 23 से कम 23 होता है और 23 दूनी 46, यानी कि 1/2। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा 1/2 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य ₹240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया। उसने कहा है ना 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य, सोने का मूल्य कितना दिया हुआ आपके पास, 240 रुपये दिया हुआ है। कितने, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया हुआ है। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम सोने का मूल्य, अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य, तो क्या करोगे आप, जो 240 आपको दिया हुआ है इसको आप 3/5 ऐसे लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 240/3/5। ठीक, अब क्या करोगे आप, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 240 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 3। इसको काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3/24 0, तो कितना हो जाएगा, 8×5 40, यानी कि 400। ये जो 400 आया है ये किस चीज़ की वैल्यू आई, ये 1 किलोग्राम सोने का मूल्य आया है 400। अब हमें लेकिन उसने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास 1 किलोग्राम की कीमत आ चुकी है, तो 400 के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1/2 किलोग्राम सोने, 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य, तब हमें 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो 400 आया है आपके पास उसको 1/2 से आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 और 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये है। तो यानी कि जो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा क्वेश्चन जो समझ में आ रहे हैं कराए हुए, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।